अब हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे लर्निंग फॉर चेंज, मतलब बदलाव के लिए सीखना। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कि स्कूल जाना क्या है, एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, वी बिगिन टू थिंक दैट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो स्कूल। जैसे जैसे क्या होता है, बच्चे स्कूल में जाते जाते हैं, हम सोच लेते हैं कि भाई स्कूल जाना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। ठीक है। Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children. लेकिन एक चीज़ ये भी हमें देखने को मिलती है, या फिर हम इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर है। ठीक है। या फिर उनके लिए गलत माना जाता है। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली ए फ्यू। बहुत कम ही ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ पढ़ना या लिखना जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उनकी फैमिली के या फिर उनकी फैमिली के जो बड़े मेंबर्स थे वो करते थे, वो भी सिर्फ वही सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के लिए तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. लड़कों को क्या किया जाता था, पढ़ने लिखने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती थी, जबकि लड़कियों को क्या किया जाता था, अलाउ नहीं किया जाता था। Even in families were skills like पोट्री वीविंग एंड क्राफ्ट वर टूट। लड़कियों को क्या सिखाया जाता था, मटके बनाना, बुनना। ठीक है। शिल्पकारी का काम उन्हें सिखाया जाता था। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स इन वुमेन्स वाज ओनली सीन एज सपोर्टिव। तो उन्हें डॉटर्स या वुमेन्स को क्या माना जाता था, एक सपोर्टिव माना जाता था कि भाई जो घर के काम में क्या करती थी, हेल्प करती थी या सहायता प्रदान करती थी। फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड, कि अगर हम देखें कि जो कुम्हार का व्यवसाय होता है, वुमेन्स कलेक्टेड द मड। लड़कियां जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, उसे इकट्ठा करती हैं एंड प्रिपेयर द अर्थ और द पॉट्स। जबकि क्या करती हैं, और साथ में मिट्टियाँ इकट्ठा करती हैं और बर्तन बनाने के लिए उन्हें तैयार करती थी। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील एंड दे वर नोट सीन एज पोटर्स, जबकि उन्हें क्या मतलब उन्हें हक ही नहीं था कि वो चाक चला ही नहीं सकती थी, क्योंकि क्या होता था, चाक के ऊपर बनता है ना मिट्टी का जो भी बर्तन बनाया जाता है, वो मिट्टी को तैयार पूरा करती थी। उसको गूंदना हो गया या फिर अच्छे से तैयार करना हो गया, वो लड़कियों का काम होता था, विमेंस का काम होता था। लेकिन जो कुम्हार होता था, उन्हें कुम्हार माना ही नहीं जाता था, क्योंकि वो चाक नहीं चलाती थी। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग एमर्ज्ड। तो उसके बाद 19वीं शताब्दी में क्या होता है, जो एजुकेशन के और लर्निंग के नए नए तरीके उभर के सामने आते हैं। स्कूल्स बिकम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो क्या थे, नए नए तरीके निकल के आए। जो विद्यालय मतलब जो स्कूल था, विद्यालय थे, वो क्या थे, आसानी से मतलब कहीं भी सिचुएटेड होने लग गए, मतलब स्कूल स्टार्ट किए गए। और जो सोसाइटी थी वहाँ अपने आप पढ़ना लिखना बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता था। सभी अपने बच्चों को क्या करने लगे, स्कूल्स में भेजने लगे। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन ऑफ गर्ल्स एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन वहाँ पे फिर भी एक कमी थी कि जो लड़कियाँ थीं उनको एजुकेशन को लेके फिर भी क्या था, काफ़ी विरोध होता था, अपोज किया जाता था उसको। येट मैनी विमेंस एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। तो इसलिए बहुत सारी जो औरतें थी, स्त्रियाँ थी, पुरुष थे, जिन्होंने क्या किया, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के लिए बहुत ट्राई किया। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो जो विमेंस थी, जो स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया, पढ़ना लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा उन्हें अब संघर्ष करना पड़ा है। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स देख लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रामाबाई शोन अबव विद हर डॉटर। यहाँ पे ऊपर आपको रामाबाई दिखाई गई हैं, जो क्या है, अपनी बेटी के साथ दिखाई गई हैं ऊपर पिक्चर में। कैंपेन द कोज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। जिन्होंने क्या किया, जो औरतों की शिक्षा थी उस पर बल दिया। शी नेवर वेंट टू स्कूल। वो कभी खुद स्कूल नहीं गई, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। लेकिन अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना सीखा था। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता। उन्हें पंडिता का टाइटल मिला हुआ था बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। ए रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन दे वर नोट अलाउड सच नॉलेज। क्योंकि उनके लिए उस समय पे ये क्या थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि कम से कम वो संस्कृत पढ़ और लिख सकती हैं, और उन्हें पंडिता की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि उस समय पे औरतों को पढ़ने के लिए जाने ही नहीं दिया जाता था।
She went on to set up a mission in Khetgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. तो उसके बाद 1898 में पुणे के पास एक खेड़ गांव था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया। वहाँ पे जो विधवा औरतें थी और जो गरीब महिलाएं थी उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था और साथ में उन्हें बोला जाता था कि भाई आप किसी के कंट्रोल में रह के काम नहीं करोगे, आप स्वतंत्र रहोगे। दे वर टोट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। इसके अलावा उन्हें लकड़ी से जो चीज़ें बनाना हो गया, छापे खाने के चलाने जैसी बाकी स्किल्स हो गई, वो भी उन्हें सिखाई जाती थी, ठीक है, जो लड़कियों को कम ही सिखाई जाती थी, क्योंकि उन्हें प्रिंटिंग प्रेस का काम लड़कियों को नहीं सिखाया जाता था उस टाइम पे। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। रामाबाई मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो यहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ पे सारी विमेंस काम कर रही हैं और आज भी जो रामाबाई का जो मिशन है आज भी एक्टिव है, आज भी वो काम कर रहा है। आगे फिर एक और स्टोरी है राज सुंदरी देवी की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी 1800 टू 1890। तो वो क्या थी, उनके बारे में बताया गया है कि राज सुंदरी के जीवन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। हु वाज बॉर्न इन, जो वेस्ट बंगाल में जन्मी थी लगभग 200 साल पहले, एट द एज ऑफ 60, जब वो 60 साल की थी। शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी, मतलब अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा था। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। तो उनके जो आमार जीवन मतलब जो बांग्ला भाषा में है ये अमार जीवन मतलब हमारा मेरे जीवन के बारे में वो ये कहना चाहती थी। हिंदी में मीनिंग है मतलब वो अपने जीवन के बारे में अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी, लेकिन बांग्ला भाषा में अमार जीवन बोला गया है। उनकी पहली बायोऑटोग्राफी थी जो किसी भारतीय महिला ने लिखी थी। राज सुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। वो एक अच्छी जमींदार थे, उनके पिताजी वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। एज दैट टाइम इट वाज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड। उस समय ये माना जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ लिख लेती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेके आती है, मतलब एक दुर्भाग्य माना जाता था उस टाइम पे। एंड बिकम ए विडो, और जल्दी वो विधवा हो जाती है। डिस्पाइट दिस शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। जैसे ही उसकी शादी हुई इसने चुपके से क्या किया, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया अपने घर पे। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन। वो बताती है अपने घर के मतलब अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में बता रही है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठती और सारा काम करने लग जाती थी। एंड और रात तक क्या होता था वो लगभग काम करती रहती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, उसके बीच में वो क्या करती थी, उसे आराम भी नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट डेट टाइम। मैं उस समय सिर्फ 14 वर्ष की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं 14 वर्ष की तो थी, तो उसके मन में क्या हुआ होता है कि भाई मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, तो कहती थी मैं पढ़ना सीखूंगी और एक बड़ी सी क्या होता है रिलीजियस जो पांडुलिपि होती है, मैन्युस्क्रिप्ट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 6 में, वो मैं पढ़ूंगी। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। लेकिन वो क्या थी, वो कहती है मैं काफ़ी अनलकी थी क्योंकि उस समय क्या औरतें होती थी, औरतें पढ़ नहीं सकती थी। लेटर आई बिगेन टू रीसेट माई ओन थॉट्स। उसके बाद वो सोचती है मैंने अपने खुद के विचार सोचे कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि मेरे साथ क्या गलत है कि मैं अपने बारे में ही ऐसा कुछ सोच रही हूँ। तो बहुत अजीब बात है, वुमेन डू नॉट रीड, वुमेन पढ़ती नहीं है। हाउ विल आई डू इट, मैं ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर उसे क्या होता है, एक सपना आता है। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत द लाइफ ऑफ अ सेंट लेटर इन द डे एज आई सिट कुकिंग इन द किचन। तो उन्हें एक सपना आता है और वो कहती है कि मैं जो चैतन्य भागवत है जो एक संत का थे उनका एक जीवन पढ़ रही थी। बाद के दिन में क्या हुआ, समय में जब वो रसोई में बैठी हुई खाना बना रही थी, आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन। तो उनके बड़े बेटे को कहते हुए सुनते हैं, विपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर। मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दी है। व्हेन आई आस्क फॉर इट, जब मैं इसे मांगू, ब्रिंग इट इन, तो उसे अंदर ले आना। ही लेफ्ट द बुक देयर, वो अपनी बुक वहीं पे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड,
आई सीक्रेटली टुक अ पेज एंड हिड इट केयरफुली। तो उसमें बुक में से क्या करती हैं, एक पेज निकाल लेती हैं और उसे छुपा देती हैं। आई वॉज अ जॉब हाइडिंग इट फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम। तो उनका बड़ा बेटा उस टाइम क्या था, अल्फ़ाबेट सीख रहा था वहीं पे बैठ के। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल। तो उसने वहाँ पे क्या किया, उसको भी एक उसके जो मतलब जो बनानाज लीव्स होते हैं उनके बीच में उसने छुपा दिया। As times I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered। तो उसके बाद जो लेटर्स उसे याद थे वो उन लेटर्स को याद करती हैं और मैच करती हैं। जो बागवत में, चैतन्य बागवत में वो लेटर्स लिखे थे उनसे उनको मैच करके देखती हैं। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज डैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज। तो मतलब क्या कितनी कोशिश कर रही हैं कि वो अक्षरों की पहचान करती हैं, उनको मिलाने की कोशिश करती हैं और दिन भर जो सुनती रहती हैं उनको मतलब सोचने समझने की कोशिश करती हैं। विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। और काफ़ी कोशिशों और काफ़ी जतन के बाद लंबा समय बीत गया तो उसके बाद वो पढ़ना सीख सकी। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट रास सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत। तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद वो चैतन्य भागवत जो थी उसको पढ़ने का उन्हें अवसर मिला। दो हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गिव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज। उन्होंने अपने खुद का लेखन भी लिखा, उसमें उन्होंने संसार को मतलब वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहा कि भाई औरतें कैसे अपने जीवन में रहती हैं और उन्हें मतलब उन्होंने औरतों के बारे में लिखा। ठीक है। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। वो अपने डेली लाइफ के बारे में पूरा डिटेल से लिखती थी। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। तो इससे क्या पता चला कि भाई उन्हें तो पूरे दिन रेस्ट भी नहीं मिलता था, ज़रा भी बैठकर वो कुछ खा ले उन्हें इतना भी टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी कोशिश की पढ़ने की। तो ये क्या होती है, एक लगन होती है किसी के अंदर। यहाँ पे फिर एक साइड में एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन हु वर नॉट अलाउड टू लर्न टू रीड एंड राइट, लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। कि एक और स्टोरी है रुकैया हुसैन की, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता था कि तो वो बता रही कि जैसे रुकैया हुसैन को भी अलाउ नहीं किया गया था पढ़ने के लिए, ऐसे ही राज सुंदरी देवी को अलाउ नहीं किया गया था पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें आज क्या होता है अलाउ किया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोक टोक लगाई जाती है। डिस्पाइट दिस देयर कंटिन्यू टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन एडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो बहुत सारी लड़कियां आज भी भारत में ऐसी हैं जो गरीबी के कारण या फिर क्या होता है अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं शिक्षा की, या फिर पार्शियलिटी होती है, भेदभाव होता है उनके साथ, तो स्कूल जाना वो छोड़ देती हैं। प्रोवाइड इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटी चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड एंड पार्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यूज टू ए चैलेंज इन इंडिया। तो आज भी क्या है, भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि भाई शिक्षा के समान अवसर मिले लड़कियों को, ठीक है, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो ये भी क्या है, आज बहुत सारी चुनौतियां भारत के सामने बनी हुई हैं। ये रुकैया हुसैन की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको आज एक मैप की वीडियो भी सेंड करूँगी, जो आपको मैप फिल करके मेरे पास उसकी फ़ोटो आपको क्लिक करके अपने नाम के साथ सेंड करनी है। ठीक है।